स्वयं भगवान ने फटकारा था, कहा था उठ खड़े हो जाओ, पर अर्जुन नहीं उठे। और अब वे जो उत्तर देंगे वो पहले से भी अधिक सुंदर होगा, अधिक धार्मिक होगा, और उसी में छिपी होगी मन की सबसे सूक्ष्म चाल, वो चाल जो हम सब प्रतिदिन चलते हैं और पकड़ नहीं पाते। ये श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय सांख्य योग का दूसरा भाग है, और इसी भाग के अंत में वो क्षण आएगा जिससे संपूर्ण गीता का जन्म हुआ। आइए आरंभ करते हैं। दोनों सेनाएं अब भी वैसी ही खड़ी हैं, शस्त्र उठे हुए पर चलते नहीं, और उन सब के बीच वो रथ जहां एक बैठा है और एक खड़ा है। अर्जुन ने उत्तर दिया, कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। अर्थात, हे मधुसूदन, हे अरिसूदन, मैं युद्ध में पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण के विरुद्ध बाणों से कैसे लड़ूं? वे तो पूजा के योग्य हैं। अब यहां जो हो रहा है वो मन की सबसे सूक्ष्म चाल है। पिछले अध्याय में अर्जुन का तर्क क्या था? ये मेरे अपने हैं, ये भावना का तर्क था, पर भगवान ने उस पर प्रहार कर दिया। तो मन ने क्या किया? उसने तर्क पलट दिया। अब वो कहता है ये पूजा के योग्य हैं। ये अब भावना नहीं, धर्म का तर्क है। मन ने अपनी दुर्बलता को एक ऊंचा वस्त्र पहना दिया। यही मोह की सबसे बड़ी शक्ति है। उसे हराइए तो वो मरता नहीं, वो रूप पलट लेता है। आप उसका एक कारण काटिए, वो दूसरा ले आएगा, और प्रत्येक नया कारण पहले से अधिक सुंदर होगा। जब कोई कठिन कर्तव्य सामने आता है तो हम कितने अच्छे कारण खोज लाते हैं उसे टालने के, और वे कारण झूठे भी नहीं होते। वही तो कठिनाई है। सच्चे कारण पर उद्देश्य केवल एक, बचना। और अर्जुन ने भगवान को किन नामों से पुकारा? मधुसूदन और अरिसूदन, अर्थात असुर का वध करने वाले, शत्रु का नाश करने वाले। वे सूक्ष्म रूप से कह रहे हैं आप शत्रुओं का वध करते हैं, पर ये तो शत्रु नहीं, ये तो पूज्य हैं। वे भगवान के ही नामों से भगवान को उत्तर दे रहे हैं। मन जब बचना चाहता है तो वो गुरु के ही शब्दों को गुरु के विरुद्ध खड़ा कर देता है। और अर्जुन आगे कहते हैं, गुरु नहत्वा हि महानुभावान श्रेयो भोक्तुम भैक्ष्यमपि हलोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरु निहैव भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। अर्थात, इन महानुभाव गुरुजनों को मारने से तो इस संसार में भिक्षा मांगकर जीना भी श्रेष्ठ है। इन्हें मारकर मुझे जो भोग मिलेंगे वे तो रक्त से सने हुए होंगे। अर्जुन यहां एक बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। वे कह रहे हैं मैं भिक्षा मांगकर जी लूंगा, अर्थात मैं संन्यास ले लूंगा। और यहीं आचार्य शंकर एक अत्यंत महत्वपूर्ण भेद करते हैं। दो प्रकार से मनुष्य किसी वस्तु को छोड़ता है। एक, जब वो उसका सत्य जान लेता है, वो देख लेता है कि ये वस्तु मुझे वो नहीं दे सकती जो मैं चाहता हूं, तब जो छूटता है वो वैराग्य है। दूसरा, जब वो थक जाता है, जब वो हार जाता है और छोड़ने के अतिरिक्त कोई मार्ग नहीं दिखता, तब जो छूटता है वो पलायन है। बाहर से ये दोनों एक जैसे दिखते हैं, पर एक ऊपर ले जाता है और दूसरा केवल स्थान परिवर्तित कर देता है। अर्जुन का संन्यास दूसरे प्रकार का है। वो विवेक से नहीं, शोक से जन्मा है, और इसीलिए भगवान उसे स्वीकार नहीं करेंगे। ये प्रश्न स्वयं से पूछिए। जब हम कुछ छोड़ते हैं तो क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि हमने उसका सत्य देख लिया, या केवल इसलिए कि हम लड़ते लड़ते थक गए? और अर्जुन के शब्दों में एक विरोधाभास भी छिपा है जो उन्हें स्वयं नहीं दिख रहा। उन्होंने अभी अभी उन्हें कहा महानुभाव, पूजा के योग्य, और उसी वाक्य में कह दिया अर्थकाम, अर्थात धन के लोभी। एक ही सांस में पूज्य भी और लोभी भी। जो मन आंदोलित हो वो अपने ही वचनों में उलझ जाता है। यही प्रमाण है कि अर्जुन विवेक से नहीं, वेग से बोल रहे हैं। न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदिवा नो जयेयो यानेव हत्वा न जिजीविषा अस्तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्रा। अर्थात, हमें यह भी नहीं पता कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, हम उन्हें जीतें या वे हमें जीत लें। क्या अधिक कल्याणकारी है यह भी हम नहीं जानते,
और जिन्हें मारकर हम जीना ही नहीं चाहते, वही धृतराष्ट्र के पुत्र आज हमारे सामने खड़े हैं। सुनिए वह वाक्य, न विद्मः, हम नहीं जानते। अभी क्षण भर पहले तक यही अर्जुन कितने निश्चय से बोल रहे थे, और अब वे कह रहे हैं मुझे नहीं पता। और यही उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। यह हार नहीं, यह आरंभ है। केनोपनिषद में एक अत्यंत गहरा वचन है जो कहता है कि मैं जानता हूं वह नहीं जानता, और जो कहता है कि मैं नहीं जानता उसने कुछ जान लिया। क्योंकि जब तक पात्र भरा है उसमें कुछ नहीं डाला जा सकता। रिक्त होना ही ग्रहण करने की पहली योग्यता है। पर अर्जुन अभी भी एक भूल कर रहे हैं। वे पूछ रहे हैं कतरन्नो गरियः, कौन सा पक्ष भारी पड़ेगा, क्या अधिक लाभदायक होगा। वे अभी भी परिणाम तौल रहे हैं, इस ओर इतना लाभ, उस ओर इतनी हानि। वे अभी भी फल के गणित में खड़े हैं। और गीता इस प्रश्न का उत्तर नहीं देगी। गीता इस प्रश्न को ही तोड़ देगी। भगवान यह नहीं कहेंगे कि यह पक्ष भारी है। वे कहेंगे तुम्हारा अधिकार फल में है ही नहीं। कभी कभी उत्तर प्रश्न के भीतर से नहीं आता। कभी कभी उत्तर वह होता है जो प्रश्न को ही गिरा देता है। और अब वह श्लोक जिसमें संपूर्ण गीता का द्वार खोल दिया। अर्जुन की दृष्टि अब सेनाओं पर नहीं है, वे अपने सारथी की ओर मुड़ते हैं। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेतः यच्छ्रेयः स्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम। अर्थात कार्पण्य के दोष से मेरा स्वभाव दब गया है। मेरा चित्त धर्म के विषय में मूढ़ हो चुका है। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मेरा धर्म क्या है। इसलिए जो निश्चित रूप से कल्याणकारी हो वही मुझे कहिए। मैं आपका शिष्य हूं, मुझे शिक्षा दीजिए, मैं आपकी शरण में हूं। पहला शब्द कार्पण्य दोष, यह बना है कृपण से, और कृपण का अर्थ केवल धन का लोभी होना नहीं है। बृहदरण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य गार्गी से कहते हैं, जो इस अक्षर तत्व को जाने बिना इस लोक से चला जाता है वही कृपण है। अर्थात कृपण वह नहीं जिसके पास धन कम है। कृपण वह है जो अनंत का उत्तराधिकारी होकर भी अपने को सीमित मानकर जीता और मरता है। जैसे कोई व्यक्ति जिसके नाम अपार संपत्ति हो पर वह उसे जानता ही न हो और संपूर्ण जीवन भिक्षा मांगकर बिता दे। उसकी दरिद्रता वस्तु की दरिद्रता नहीं है, वह ज्ञान की दरिद्रता है। और यही मनुष्य का मूल दोष है। हम आत्मा हैं और स्वयं को केवल शरीर मानकर जी रहे हैं। हम पूर्ण हैं और स्वयं को अधूरा मानकर भटक रहे हैं। यही कार्पण्य है, और अर्जुन ने आज इसे स्वीकार कर लिया। दूसरा शब्द उपहत स्वभावः, मेरा स्वभाव दब गया है। दब गया है, नष्ट नहीं हुआ, क्योंकि स्वभाव कभी नष्ट हो ही नहीं सकता। यदि वह नष्ट हो सकता तो वह स्वभाव ही न होता। बादल आते हैं और सूर्य ढंक जाता है, पर क्या सूर्य बुझ जाता है? कभी नहीं, वह उतना ही प्रकाशमान है। बादल केवल हमारी दृष्टि रोकते हैं, सूर्य को नहीं छूते। यही संपूर्ण अध्यात्म की आशा है। आपको नया कुछ बनना नहीं है, जो आप हैं वही प्रकट करना है। साधना कुछ जोड़ती नहीं, वह केवल हटाती है। तीसरा, धर्म सम्मूढ़ चेतः, धर्म के विषय में मेरा चित्त मूढ़ हो गया है। यह अर्जुन की सबसे बड़ी सच्चाई है। इससे पहले तक वे भगवान को धर्म समझा रहे थे, अब वे कह रहे हैं मुझे धर्म का पता ही नहीं है। और अब वह शब्द जो सीधा कठोपनिषद से आ रहा है, यच्छ्रेयः। कठोपनिषद में यमराज नचिकेता को दो मार्ग बताते हैं। एक प्रेय, जो प्रिय लगे, जो तुरंत सुख दे पर अंत में छोड़ जाए। दूसरा श्रेय, जो कल्याण करे चाहे आरंभ में कठिन लगे। और यमराज कहते हैं, बुद्धिमान श्रेय को चुनता है, मंद बुद्धि प्रेय को। अर्जुन ने यह नहीं कहा जो मुझे प्रिय हो वह बताइए, उन्होंने कहा जो कल्याणकारी हो वह बताइए। इस एक शब्द के साथ अर्जुन नचिकेता बन गए। हम भगवान से क्या मांगते हैं? प्रायः यही, मेरी इच्छा पूरी कीजिए, मेरी योजना सफल कीजिए।
यह प्रेय की मांग है। पर जिस दिन हम कह पाएं, मुझे नहीं पता क्या ठीक है, जो मेरा कल्याण करे वही दीजिए, उस दिन प्रार्थना पलट जाती है। और प्रार्थना पलटती है तो जीवन पलट जाता है। और अंत में वे शब्द जिनसे गीता का जन्म हुआ, शिष्यस्ते हम शाधिमान त्वाम प्रपन्नम। मैं आपका शिष्य हूं, मुझे शिक्षा दीजिए, मैं आपकी शरण में हूं। मुंडकोपनिषद में कहा गया है कि उस तत्व को जानने के लिए मनुष्य को हाथ में समिधा लेकर गुरु के पास जाना चाहिए। समिधा अर्थात यज्ञ की लकड़ी। यह प्रतीक बहुत गहरा है। समिधा वह है जो अग्नि में जलकर समाप्त हो जाती है। शिष्य समिधा लेकर जाता है, अर्थात वह कहता है, मैं अपने अहंकार को अर्पित करने आया हूं, मुझे जलना स्वीकार है। और यहीं सब कुछ पलट गया। इस वाक्य से पहले तक श्री कृष्ण अर्जुन के सखा थे, मित्र थे, सारथी थे। अर्जुन उनसे समान स्तर पर बात कर रहे थे। पर जिस क्षण उन्होंने कहा, मैं आपका शिष्य हूं, उसी क्षण श्री कृष्ण सखा से गुरु बन गए और उसी क्षण गीता का जन्म हुआ। अब एक प्रश्न, भगवान अर्जुन के साथ कब से थे? वर्षों से। रथ पर कब से बैठे थे? युद्ध के आरंभ से। तो उन्होंने ज्ञान पहले क्यों नहीं दिया? क्योंकि ज्ञान थोपा नहीं जाता। सूर्य सबके लिए उगता है, पर जिसने द्वार रुधा रखा हो उसके भीतर प्रकाश नहीं जाता। सूर्य में कोई अभाव नहीं है, द्वार अवरुद्ध है। और आज अर्जुन ने वह द्वार खोल दिया। इसीलिए भगवान का पहला वचन, उठ खड़े हो जाओ, काम नहीं आया। आचार्य शंकर इसे भी समझाते हैं। वे कहते हैं, शोक और मोह कर्म के आदेश से नहीं मिटते, उन्हें केवल ज्ञान मिटा सकता है। इसीलिए अब भगवान आदेश देना छोड़ देंगे। अब वे यह नहीं कहेंगे कि क्या करो, अब वे बताएंगे कि तुम कौन हो। अर्जुन झुक चुके हैं, उनका अहंकार समिधा बनकर अर्पित हो चुका है। दोनों सेनाएं अब भी प्रतीक्षा में खड़ी हैं। और अब भगवान श्री कृष्ण बोलने वाले हैं। उनका पहला उपदेश क्या होगा? वे कहेंगे, तुम उनके लिए शोक कर रहे हो जिनके लिए शोक करना ही नहीं चाहिए, और बातें तुम पंडितों जैसी कर रहे हो। वहीं से आरंभ होगा वह ज्ञान जो जन्म और मृत्यु से भी परे ले जाता है, वह रहस्य जो आत्मा का है। यदि आपको यह कथा और शास्त्रों की सरल व्याख्या पसंद आती है तो सर्व लाइफ से अवश्य जुड़े रहिए। हम यहाँ पुराणों और शास्त्रों को सहज भाषा में समझाते हैं।